जय भीम। नमो साथियों। साथियों, मोहन भागवत का भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ, अखबारों में छपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि संघर्षों में घिरी दुनिया को हिंदू जैसे धर्म की जरूरत। ये मोहन भागवत की स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने कहा है कि संघर्षों में घिरी, संघर्ष क्या होता है? संघर्ष तो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। शब्द का भी ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ है, चलिए मैं शब्द का ठीक इस्तेमाल कर देता हूं कि हिंसा से घिरी दुनिया को, इस तरह से इनको कहना चाहिए था कि हिंसा से घिरी दुनिया को हिंदू जैसे धर्म की जरूरत। तो अब सेंटेंस सही हो गया है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि जो मोहन भागवत ने अपना ये जो स्टेटमेंट दिया है, क्या वास्तव में वो सच कह रहे हैं या फिर एक गप ठोक रहे हैं जिसका हिंदू धर्म से कोई नाता ही नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले खबर दे देते। खबर क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के संघर्षग्रस्त विश्व को ऐसे धर्म की जरूरत है जो हिंदू धर्म की तरह विविधताओं का प्रबंधन करे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म विविधता को स्वीकार करने और उसका प्रबंधन करने की शिक्षा देता है। नागपुर में बुधवार को धर्म जागरण न्यास कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर भागवत ने कहा, आज पूरे विश्व को इसी धर्म की आवश्यकता है। विश्व अपनी विविधताओं के बीच तालमेल बिठाते हुए जीना नहीं जानता, इसलिए इतने सारे संघर्ष चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म हमें अपनापन सिखाता है और विविधताओं को स्वीकार करने की अनुमति देता है। हम विविध हैं लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हैं। अंतिम सत्य यह है कि हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम एक ही हैं। भारतीयों के लिए धर्म कुछ और नहीं बल्कि सत्य है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदू धर्म यह एक सार्वभौमिक धर्म है। हिंदुओं ने इसे सबसे पहले खोजा, इसलिए इसे हिंदू धर्म कहा जाने लगा। अन्यथा हिंदू धर्म प्रकृति का धर्म है, एक सार्वभौमिक पंथ है, मानवता का धर्म है। इस भ्रम से हर हृदय जागृत होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि धर्म का कर्तव्य केवल ईश्वर के प्रति ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी है। सोचिए, तमाम तरह के मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं और उन्हें हिंदू कह दो तो मिर्च लग जाती हैं आजकल, क्योंकि आजकल वो सनातनी हो गए हैं, आजकल वो जो है कुछ और हो गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म, हिंदू शब्द जो है उससे इनकार करने लगे हैं। बहुत सारे ब्राह्मणों का मेरे पास फ़ोन आया और आपने भी आजकल सुना होगा कि हिंदू हमारा धर्म नहीं है। और यहाँ पर जो है मोहन भागवत जी जो है हिंदू शब्द का धर्म के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस हिंदू धर्म की ये बात कर रहे हैं, क्या ये उसी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं जिसके देवता राम और कृष्ण हैं, जिसके देवता शिव हैं, जिसके देवता तमाम वो देवता हैं, इंद्र वगैरह वगैरह? क्या ये उसी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? अगर मोहन भागवत जी आप उसी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं जिसके देवता, जिसके ईश्वर राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह वगैरह हैं, तो मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आपके हिंदू धर्म का अहिंसा से कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है। आज तक मैंने कभी भी किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में, हिंदू शास्त्र में कहीं पर नहीं पढ़ा कि किसी भी हिंदू देवी देवता ईश्वर ने कभी भी कोई काम अहिंसा के जरिए निपटा लिया हो, बल्कि हर एक काम में तलवार भाले तीर कमान ही चलते दिखाई देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदू जो है वो तो पहले बात तो भौगोलिक परिस्थितियों से बना हुआ शब्द है, लेकिन आप लोगों ने बड़ी चालाकी से उसको जो है जिस तरीके से इस्तेमाल किया, तो वो आज लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर ही स्थापित हो गया है। लेकिन आपका धर्म से जो है कोई नाता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं, मैं उसे हिंदू अधर्म ही कहना पसंद करूंगा। क्यों कहना पसंद करूंगा? क्योंकि जब मैं रामायण देखता हूं
तो उसमें मुझे राम के रूप में एक ऐसा पात्र मिलता है जिसने अपने जीवन में समाज की नैतिकता की हर मर्यादा का उल्लंघन किया, हर मर्यादा को लांघ दिया। वो एक सामान्य पुरुष कहलाने लायक भी नहीं है, लेकिन पाखंडियों ने उन्हें ईश्वर बनाकर जो है लोगों से पुजवा डाला। उदाहरण देना चाहूंगा, राम समुद्र के किनारे खड़े हैं और समुद्र से रास्ता मांगते हैं, जबकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ये जानता है कि समुद्र कभी रास्ता नहीं देता। कोई नदी नाला भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, तो समुद्र अपना रास्ता कैसे छोड़ देगा, कैसे सूख जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? सामान्य बुद्धि भी अप्लाई नहीं होती है। फिर सुग्रीव के कहने पर बाली की हत्या कर देते हैं। केवल सुग्रीव से मुलाकात होती है, बाली से मुलाकात नहीं करते हैं। सुग्रीव से कंप्लेंट आई और सुग्रीव की कंप्लेंट को सही मानकर बाली की हत्या कर दी। न्यायिक चरित्र गायब है। कोई भी सामान्य पुरुष, कोई भी साधारण सा पुरुष, स्त्री, अगर उसके पास कोई कंप्लेंट लेकर जाएगा और अगर उसके भीतर न्यायिक चरित्र होगा, तो वो सबसे पहले उस घटना की, जो घटना उसके पास कंप्लेंट के रूप में आई है, उसकी जांच करना चाहेगा। तो सबसे पहले जांच करने के लिए क्या करेगा? तो जिसके विरोध में कंप्लेंट आई है उसको भी बुलावा भेजा जाएगा कि भाई आइए और ये जो कंप्लेंट आपके खिलाफ आई है इस पर आप जो है बताइए कि आपका क्या कहना है। उसका पक्ष सुने बगैर जो है आप कैसे एक पक्ष को ही सुनकर निर्णय कर सकते हैं? तो न्यायिक चरित्र पूरी तरह से गायब है। फिर शंभुक ऋषि का वध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शंभुक ऋषि जो है जंगल में, वन में तपस्या करता है और तपस्या के उत्कर्ष को छूता है। ऐसी तपस्या उस समय के ब्राह्मण भी करने में असफल हैं। उस ज्ञान को उस समय के ब्राह्मण भी अर्जित करने में जो है असफल रहते हैं, लेकिन शंभुक जो है उस ज्ञान को पा रहा है, छू रहा है, लोगों में बांट रहा है, लोगों का भला कर रहा है। तो ये जो है एक शूद्र के द्वारा शास्त्र सम्मत ना होने की वजह से राम को मंजूर नहीं है, इसलिए राम जो है शंभुक का वध कर देते हैं। जातिवाद से जो है ओतप्रोत राम है। फिर उसके बाद सीता की तो बस बात ही मत पूछिए कि उसके साथ में तो क्या कर डाला। सबसे पहले तो उसको परीक्षा देने के लिए कहते हैं, जबकि अपनी परीक्षा की तो बात भी नहीं करते, और सीता की परीक्षा की बात करते हैं, उसको परीक्षा देने के लिए बाध्य करते हैं। और कैसी परीक्षा? कोई मामूली परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा। आज तक जो है कभी भी कोई भी वस्तु आग में अगर फेंकी गई हो तो वो कभी भी उसी रूप में आग से निकलकर वापस नहीं आती है। ये प्राकृतिक नियम है, लेकिन हिंदुओं ने तो पूरा ठेका ले रखा है हर एक प्राकृतिक नियम को अपने चमत्कारों, कल्पनाओं की कहानियों से उलटने का। तो इसीलिए जो है चलिए मान लेते हैं कि सीता ने जो है अग्नि परीक्षा दी, वो आग में घुसी, आग में जली नहीं, और वो उसने जो है पवित्रता का जो है प्रमाण राम के सामने पेश कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब पहली बात तो यह है कि राम जो है अगर ईश्वर हैं तो उन्हें खुद से पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, उनका बहाना ये है कि लोक लाज के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो अब लोगों को पता लग गया, सब काम हो गए पूरे। तो अब सीता को लेकर जो है अपने राजमहल में जाते हैं, और कुछ समय बाद जो है एक धोबी के कहने पर उससे ये बात सुनकर कि राम जो है कैसे राजा हैं जो किसी अन्य पुरुष के घर में इतने दिनों तक रही स्त्री को अपना लिया। ये कथन सुनकर जो है राम जो है सीता से कोई बात नहीं करते हैं, सीता को कोई पक्ष रखने का मौका नहीं देते हैं, और उसको जो सीधे चोरी से झूठ बोलकर जो है लक्ष्मण के द्वारा घने जंगल में छोड़ देते हैं। और जंगल में छोड़ ही नहीं देते हैं, बल्कि उस समय सीता जो है गर्भवती होती है, विलाप करती है, लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए बोलती है कि लक्ष्मण देखो मैं गर्भ से हूं। लेकिन ना तो राम को ना लक्ष्मण को किसी को दया नहीं आती है। फिर यह भी स्पष्ट है कि जो लवकुश जो हैं वो राम के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा रामायण में, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं मैं, वाल्मीकि रामायण में इस्तेमाल की गई है, उससे बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि लवकुश जो है बिल्कुल भी राम के पुत्र नहीं है, बल्कि वो रावण के यहाँ सीता रही है। ये तो राम की कहानी हो गई, राम का चरित्र हो गया।
संक्षिप्त में दिया है। अभी तो बहुत सारी इसमें कहानियां शेष हैं, बहुत सारी बातें करना बाकी हैं जिनसे हम और भी गहरी जांच कर सकते हैं। अब कृष्ण का चरित्र ले लेते हैं। कृष्ण जिनको हिंदू लोग जो है ईश्वर मानकर पूजा करते हैं, देवता मानते हैं, और पेट भर भर के जो है हिंदू लोग अनाप शनाप झूठ बोलते हैं। अभी जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पर जो है रंगरेलिया, रास लीला, पता नहीं क्या क्या जो है होने वाला है, और लोग जो है सब कुछ भूलने वाले हैं, सब कुछ भूल जाएंगे और राधा और कृष्ण के प्रेम में जो है उसकी रास लीला में डूबने वाले हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर यही रास लीला उनके घर की बहन बेटी करने लग जाती है तो उनको वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है। फिर कैसा चरित्र, प्रेम के नाम पर एक ऐसी स्त्री जो अपने पति से जो है दूर रह रही है, पति से तलाक नहीं हुआ है बल्कि अपने पति से जो है दूर अपने मायके में रह रही है, कोई झगड़ा फसाद हो गया होगा। फिर राधा की उम्र जो है कृष्ण से काफी अधिक है, काफी अधिक उम्र है। फिर कृष्ण जो है स्वयं जो है मंदाकिनी के लीगल वैध पति हैं, और पति और पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री से प्रेम दुनिया की किस स्त्री को स्वीकार्य होगा? कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने पति को जो है इस बात की इजाजत दे सकती है कि भाई मेरे होते हुए किसी अन्य स्त्री से आप जो है रासलीला कीजिए, प्रेम संबंध बनाइए? तो इसलिए जो है चरित्र नाम की तो चीज नहीं है, चरित्र तो है ही नहीं। फिर महाभारत का युद्ध होता है। महाभारत के युद्ध में जो है लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। किस कारण से अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं? क्योंकि कृष्ण जी जो है दुर्योधन को समझाने में फेल हो जाते हैं, उसको ये नहीं समझा पाते हैं कि भाई युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, आपस में मिलजुल के रहो। और दुर्योधन से जो है उसको चुनौती देते हुए, ऐसे आराम से नहीं कहते हैं, आराम से कहते तो शायद दुर्योधन जो है उनकी बात मान भी लेता, सुन भी जाता, तो चुनौती देते हुए उसको कहते हैं कि या तो 5 गांव दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। अब ऐसी चुनौती जो है कि योद्धा के लिए अगर दी जाती है तो किसको स्वीकार्य होगी? और कृष्ण जो है जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये युद्ध जो है होकर ही रहे, किसी भी प्रकार से टले नहीं। और मोटी सी बात है कि अगर श्री कृष्ण के मन में जरा सी भी इस युद्ध को लेकर चिंता होती, या दोनों परिवारों के बीच सुलह कराने का थोड़ा सा भी उनके भीतर जो है जज्बा होता, तो निसंदेह 5 गांवों की मांग जो है कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। 5 गांव दुर्योधन ने मना कर दिए तो श्री कृष्ण के पास तो हजारों गांव थे, लाखों गांव थे, वो उनमें से 5 गांव दे सकते थे, 100 गांव दे देते, आराम से पांडव जो अपनी गुजर बसर उस पर कर लेते। लेकिन बात यह है कि ये 5 गांव का मामला नहीं था, ये कंबल बांटकर, भोजन बांटकर जो है गरीबी दूर करने का अभियान चलाने की बात थी। और दुर्योधन जो है जानता था कि अगर ये 5 गांव भी दे दिए गए तो ये जो पांडव हैं आराम से बैठने वाले नहीं हैं, ये फिर अपना पूरा राज्य मांगेंगे, जो कि ये जुए में हार चुके हैं। अब जुए में कौन हारा है? जुए में हारे हैं धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज हैं यानी कि धर्म के राजा हैं। अब कैसे धर्म के राजा हैं? जो कि जुआ खेलने को धर्म समझते हैं। अब बताइए मुझे, दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है, दुनिया का बोल रहा हूं मैं, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे संसार की बात कर रहा हूं। कोई भी पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति क्या जुआ खेलने को धर्म का काम कह सकता है? पहली बात। दूसरी बात, जुए में अपनी पत्नी को हारना क्या धर्म का काम हो सकता है? जुए में अपने भाइयों को हारना क्या जुए का काम हो सकता है? और जब जुए में जिस चीज को हारा जाता है, क्या वो जो चीज है वो संपत्ति नहीं होती है? अगर वह संपत्ति है और आप किसी संपत्ति को जुए में हार गए हैं तो फिर उस पर से आपका संपूर्ण अधिकार जो है खत्म हो जाता है। तो आप किस अधिकार से जो है द्रौपदी की इज्जत की रक्षा करना चाहते हैं? आप उसकी इज्जत की रक्षा के लिए क्यों विचलित होते हैं? जब आप उसको जुए में दांव पर लगा रहे थे तब आपने जो है उसकी इज्जत की फिक्र क्यों नहीं की? क्या जब आप उसे जुए में दांव पर लगा रहे थे तब आपको पता नहीं था कि जुए में आप हार भी सकते हैं? अगर आप हार गए तो जुए में उस स्त्री को हारने के क्या परिणाम होंगे, सब कुछ आपको जो है पता था।
अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता था, उस समय इस बात का आभास नहीं था, तो नितांत मूर्ख ही साबित हो गए, धर्मराज साबित नहीं हो सकते हैं। क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति, अगर उससे पूछा जाए, जुआरी से भी पूछा जाए जिसको जुए की बहुत बुरी लत होती है, तो वो कहेगा कि मैं हार भी सकता हूं। दोनों बातें संभव हैं। तो दोनों बातें संभव हैं, और दोनों पक्षों को जब आप नहीं सोच पाते हैं तो आपको धर्मराज कराने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर रामायण में, महाभारत में, हिंदुओं के वेद में, पुराण में, किसी भी कथा कहानी में कहीं पर भी अहिंसा का कोई जिक्र नहीं है कि अहिंसा के द्वारा कभी भी किसी देवता ने, किसी ईश्वर ने किसी को हरा दिया हो, अहिंसा से जीत लिया हो, अहिंसा से उसको शांत कर दिया हो, युद्ध ना हुआ हो, युद्ध टाल दिया हो, ऐसा कोई भी विवरण देखने को नहीं मिलता है। बल्कि जरा जरा सी बात पर तैस में आने के विवरण मिलते हैं। जैसे कि राम को जो है समुद्र रास्ता नहीं देता है, तो तुरंत तीर कमान बाहर आ जाते हैं और धमकियां देने लगते हैं, जरा सी देर में आग बबूला जाते हैं। गुस्सा हर एक ईश्वर के भीतर आपको दिखाई दे जाएगा, चाहे वो शिव हो, विष्णु हो। इनकी जो कहानियां हैं, कहानियां सुनकर मेरा तो दिमाग जो है खराब हो जाता है कि आखिर लोग जो है कैसे इनको सुन लेते हैं और कैसे इनको ईश्वर मान लेते हैं, देवता मान लेते हैं, कैसे इनको जो है पूजा कर लेते हैं। हद होती है हर एक बात की। तो मोहन भागवत जो है पेट भर भर कर झूठ बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध ने जो है अपने पूरे जीवन में बिना हिंसा के सारे कामों को अहिंसा के द्वारा अंजाम दिया और लोगों को अहिंसा के द्वारा जीवन जीने की कला सिखाई, और नितांत व्यवहारिक तौर पर जो है धर्म लोगों में बांटा, और लोगों ने बुद्ध के धर्म का अनुसरण करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को हासिल किया। वह स्वर्णिम काल जो है अशोक के समय का था, जब पूरे संसार में भारत जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ। विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने का यही कारण था कि बुद्ध का ज्ञान जो है पूरे संसार भर में गया, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो है बुद्ध के धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को देश की सीमाओं से बाहर भेजा, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध के धर्म का प्रचार हुआ। और क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है कल्याणकारी था, लोगों को हिंसा के मार्ग से हटाता था, क्योंकि लोग जो है हिंसा नहीं चाहते थे। आज भी हिंसा कोई नहीं चाहता, लेकिन समस्या ये है कि जब हम बचपन से ही हिंसा का ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हमने अहिंसा कभी ना तो किसी को करते हुए देखा, ना हमने स्वयं अहिंसा की, हमने हिंसा ही हिंसा की है, तो फिर अब एकदम से अहिंसा करना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल सा प्रतीत होता है। जैसे कि अगर मैं किसी को कहूं कि भाई कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसको गाली मत देना, तुम पर कोई क्रोध करे तो तुम उसको क्रोध मत करना, तो जो है उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। हालांकि सिद्धांत तो सबसे अनुकूल यही है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं ना ही वेरेन वेराणी समन्त अवेरेन च समन्ति ऐस धमो सनंतनो, ये वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये सनातन सत्य है, सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, सर्वजनीन है, हर किसी पर हर कहीं पर जो है एक जैसा प्रभाव देता है। तो ये जो सिद्धांत हैं भगवान बुद्ध के, ये कभी भी नहीं बदलते। एक एक बात बुद्ध की, एक एक बात, एक एक वाणी जो है प्राकृतिक है, वो कहीं पर भी अपना असर बदलती नहीं है। वो ये बहाना नहीं लगाती है कि अब कलयुग चल रहा है इसलिए ये काम नहीं करेगा, अब सतयुग का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा कोई बहाना बुद्ध नहीं लगाते हैं। बुद्ध कहते हैं ये सिद्धांत है, अप्लाई करो और रिजल्ट लो, अप्लाई करो रिजल्ट लो। लेकिन हिंदुओं के लिए जो है हर बात में बहाना है कि अभी मृत्यु हो गई है तो राम राम सत्य बोलना पड़ेगा, जन्मदिन मना रहे हैं तो राम राम सत्य बिल्कुल मत बोल देना, गलती से मत बोल देना, नहीं तो आपको जो है लट्ठों से पीट पीट के घायल कर देंगे, मार डालेंगे। तो इस तरह के धर्म की आप बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए मोहन भागवत जी। आपको जो है अब हिंदू धर्म छोड़कर जो है बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, बुद्ध की शरण आना चाहिए। यही आपके लिए एकमात्र इज्जत बचाने का रास्ता है। अगर हिंदुओं को अपनी इज्जत बचानी है, वास्तव में भारत को जो है विश्व गुरु बनाना है, तो एक ही रास्ता है, ये सारे लोग जो हैं हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन जाएं। सभी लोगों के लिए एक ही रास्ता है। भारत के जितने भी लोग हैं सबको ये समझ में आना चाहिए, और आएगा, अभी नहीं आएगा, देर से आएगा, लेकिन यही समझ में आने वाला है कि अगर उनके लिए कोई सुख, शांति, समृद्धि का रास्ता है तो वो केवल और केवल बौद्ध धर्म है। तो साथियों, इसी से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मोहन भागवत सच बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है अहिंसा का धर्म है, उसमें हिंसा नहीं है। क्या वो झूठ नहीं बोल रहे हैं?
साथियों कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।